जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 का बहुत प्रायिकता का बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है वो लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न ही जो कक्षा 10 में पूछे गए हैं। तो कैसे करते हैं इनको, बहुत ही जिनके सारे मैंने ऑब्जेक्टिव रख रखे हैं यहाँ पर, और इसको मैं एक क्रम बाय क्रम में बताता चलूंगा इनको कैसे हल करना है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, 3/4, 1/2, 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि हमारे पास जो है इसका डी ऑप्शन सही है। तो इसकी अगर प्रायिकता सही रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। आपको सूत्र पता होना चाहिए, पीई बार बराबर घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी निश्चित जो घटना घट रही है वो क्या घट रही है, 1 घट रही है। बात समझ में आ गई आपको। इन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास घटनाएं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो पहले का हमारे पास क्या है, आपको क्वेश्चन याद अच्छी तरह से रखना है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इनमें से आपको देखना है अच्छी तरीके से कौन सी घटना नहीं हो सकती है यहाँ पर। तो आपको अच्छी तरह से पता करना है। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये हमारे पास अंश होता है और ये हमारे पास हर होता है। अगर अंश हमारा बड़ा है हर से, समझ लीजिए वो प्रायिकता होगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको अच्छी तरह समझना है। अगर जिसका हर छोटा है, ठीक है, हर हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश हमारा बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। इनके हर हमेशा ये रहेंगे, जो जितने भी होंगे हमारे पास वो सब कितने होंगे, बड़े होंगे, और अंश जो होंगे वो हमारे छोटे होंगे। तो देखिए हमारे पास इसको भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो अंश एक चीज छोटा होगा, 1 है, और 3/5 है, सब छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा अंश बड़ा है और यहाँ पे हर छोटा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होने वाली है, ये वाली नहीं होने वाली है। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर हम घटना के घटित होने की प्रायिकता की बात करें तो 0 से 1 हमारी जो घटना होती है वो हमारी घटना एकदम सही होती है। और 0 से कम हो, अगर 0 से हमारी क्या है, कम है, लेस देन में है, और हमारे पास 1 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 से हमारे पास क्या है, अधिक है, यहाँ पे अधिक है, मैं आपको एक बता रहा हूँ बात, अधिक है, और यहाँ पे क्या है, 0 से कम है, तो वो हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा 0 से 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी, या फिर 1 रहेगी, या 0 से हमारे 1 के बीच में रहेगी प्रोबेबिलिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे 4/3 है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 4/3 नहीं हो सकती। आपको बता देता हूं, इसका अंश हमारा बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा वो प्रायिकता नहीं हो सकती है, और जिसका अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, उसकी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, यहाँ पे देखा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया था, ये बात चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो है अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से, यानी कि एक प्रायिकता हो सकती है। ये भी प्रायिकता हो सकती है क्योंकि ऊपर अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, और ये हो सकती है क्योंकि हमारा 15 हम इसको ले सकते हैं 100, ये हमारे पास 0.15 आ गई, यानी कि छोटी हो गई। ये वाली प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि अंश बड़ा है, हर से छोटा है। ठीक है दोस्तों, हर यहाँ पे क्या है, छोटा है, अंश क्या है, बड़ा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, एक सिक्के को एक बार उछालने पर उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम सिक्का उछालते हैं दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसके शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए इसके समष्टय रूप जो होते हैं वो हेड और टेल होते हैं। ठीक है, एक सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी कि सिक्के के क्या हो गए, 2 पहलू हो गए, या तो शीर्ष आएगा या फिर पट्ट आएगा, यानी कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस पर कह रहा है शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, P/NE/NS, ये हमारे पास सूत्र होता है, ये बात रखनी है।
तो ये चीज आपको याद अच्छी तरह रहनी चाहिए। तो वो कह रहा है एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, जब हमने एक बार उछाला तो शीर्ष आने की प्रायिकता 1 है, यानी कि हेड 1 है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 और 2, या तो हेड आ सकता है या टेल हो सकता है, बटे में कितनी आ गई 2। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा, राइट होगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसके शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, किसी प्रयोग में किसी प्रयोग की किसी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। अभी मैंने पहले सवाल में बताया था 1 होता है। क्या होता है, जैसे प्रायिकता की घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ऐसे बाल लगा देते हैं, वो क्या होती है 1 होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी घटना क्या होगी, प्रायिकता 1 होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, वीडियो बने रहेगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है पीई यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता है, तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता यानी कि बार पूछ रहा है। तो हमारे पास सूत्र है, हम जानते हैं पीई प्लस पीई बार यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1 होता है। तो पीई बार पूछ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पीई बार बराबर कितना 1 माइनस का पीई, इस तरीके से लिखेंगे। तो 1 माइनस पीई का मान कितना है 0.05 है। और हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इसको घटाने की। घटाने में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट होना चाहिए, इस तरीके से घटाएंगे। तो हमारे पास इधर से धाई ली, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 9 बचा, तो यहाँ पे 9 आ गया, 0.0 आ गया। तो 0.95 हमारा ये वाला ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। हमारे पास क्या बचेगा 0.95 बचेगा, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, 52 पत्तों की गड्डी में से एक का आने की प्रायिकता बताइए। तो 52 पत्ते होते हैं, आपको पता होना चाहिए 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों को हमने 26 बटों में बांट दिया, यानी कि हमारे पास ये ब्लैक हो गए और ये हमारे पास रेड हो गए। अब ये भी हमारे पास 13 पत्तों में बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, ये भी 13 पत्तों में बढ़ गए। एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, तो 13 पत्तों में बढ़ गए हमारे पास। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अगर ये ब्लैक है तो ये हुकुम के पत्ते हो गए, ये हमारे क्या कहते हैं, ये हुकुम का पत्ता हो गया, ये हमारा चिड़ी का पत्ता हो गया, क्योंकि दोनों पत्ते ब्लैक के होते हैं। ये हमारा पान का पत्ता हो गया और ये ईंट का पत्ता हो गया। पूछा क्या है उसने, तो 4 इक्के हो गए, एक इक्का इसमें आता है, एक इक्का इसमें आता है, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें आता है। तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो उस पर एक इक्का आने की प्रायिकता यहाँ पर उसने पूछी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सूत्र होता है पीई बार बराबर एनई अपॉन एनएस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो पी एन ई हमारे पास क्या है, 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता निकाला गया है, कितने पत्ते निकल गए हैं 4, और बटे में कितना आ जाएगा 52। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने पहले सवाल में बताया था 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पत्ते हैं, 26 ये पत्ते हैं, और 26 हमारे ब्लैक है और 26 हमारे कैसे हैं, रेड है। इन पत्तों को हमने 13 भागों में बांट दिया, यानी कि 13, ये आ गया 13 और ये आ गया 13, यानी कि हुकुम के, चिड़ी के पत्ते, ईंट के पत्ते और पान के पत्ते हो गए। इनमें सब में फेस आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो फेस वाले पत्ते यहाँ पे हमारे टोटल कितने होते हैं 12। यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 3 पत्ते, यहाँ पे 3 पत्ते, यहाँ पे 3 पत्ते, यहाँ पे 3 पत्ते। 3 पत्ते कौन से हो गए, एक पत्ता हमारे पास बेगम हो गया, ध्यान से समझिएगा, बेगम जिसका चेहरा होता है। एक हमारे पास बादशाह हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो हमारे पास 3 ये पत्ते जो होते हैं 4 पत्ते होते हैं। तो 4 पत्ते, ध्यान रखिए, 3 पत्ते होते हैं, 3 3 9 और 3 चौक कितने हो गए 12। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हो गए 12। और प्रोबेबिलिटी अगर ज्ञात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 12/52। ठीक है दोस्तों, तो 12/52 हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम जब भाग करेंगे तो 3/13 हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे मेन चीज है पत्तों को जानना, उनके पत्तों की जानकारी होना। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है उस तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखिए पासे पर, देखिए हमारे पास एनएस फॉर्मूला है, यानी कि समष्टि रूप क्या होते हैं। एक पासे पे 6 अंक होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, एनएस।
यानी कि इसके समष्टि रूप। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये घटना के घटित होने की प्रायिकता है। और घटना के घटित होने की संभावना कितनी है हमारे पास वगैरह, एक प्रायिकता, जब 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता पूछा है उसने, तो 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे वो भी देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता, तो हम NE निकालेंगे सबसे पहले। इसकी जो घटना हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 3 से छोटी, यानी कि 3 से छोटी हमारे पास 1 और 2 है। और वो कह रहा है विषम संख्या, विषम संख्या केवल हमारी 1 है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P बराबर NE अपॉन में NS, ये हो जाएगा। तो NE हमारे पास क्या एक संख्या है और बटे में क्या आ गया 6। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।